गाइस, पिछली दफा जब मैंने किचन पेंट किया था तो कुछ लोगों ने कहा था पेंट करते हुए भी दिखाएं, तो अब हम अपने घर का एक और कमरा पेंट कर रहे हैं, तो आप देख लें। मुझे उनसे आके एहसास हुआ है कि हम कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। और मैंने जो किचन में पेंट किया है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया और वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। तो आई थिंक ये कमरा भी अब मैं पूरा मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगी। और मुझे लगता नहीं, डेफिनेटली कल तक ये कमरा मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि वो तमाम लोग जो मुझे कहते हैं कि मैं जन्नत में रह रही हूँ और आई एम लिविंग ए ड्रीम लाइफ, वो ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि हर ख्वाब को पूरा करने की एक कीमत होती है, और ये है वो कीमत जो मैं इस वक्त दे रही हूँ। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ आके सीखी है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें नहीं आते। और ज्यादातर काम सीखने के लिए आपको 1 या 2 YouTube वीडियोस देखने की जरूरत होती है और आपको वो काम आ जाता है, और ये भी उन्हीं में से एक है। थोड़ी सी जिस्मानी मुशक्कत तो हो रही है, लेकिन मेरा कहना है अच्छी चीज है। आई मीन हम स्पेशल एक्सरसाइज करने के लिए जिम तो चले जाते हैं, लेकिन हम ये वाले काम करने को तैयार नहीं है, तो इसे भी आप जिम की एक्सरसाइज समझ के कर सकते हैं। गाइस, हमें पेंट का काम शुरू किए हुए हैं, आज दूसरा दिन है, और ओरिजिनली तो मेरा यही इरादा था कि वो एक कमरा ही पेंट करूँगी, लेकिन मैंने कहा लगे हाथ अब ये बरामदा भी पेंट कर दूँ। असल में ये जो बरामदा है ये हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कमरा है। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसकी मैंने प्रेप कर दी है, और इतना मैं थक गई हूँ कि मैं सारा तो नहीं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन ये हमारा बिफोर है, और अब पेंट मुकम्मल करके मैं आपको इसका आफ्टर दिखाऊँगी। ऑलराइट गाइस, पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद फाइनली हम लोगों का पेंट का काम ख़त्म हो गया है, और आई थिंक वी हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा हो, और व्हाट आई नीडेड एट द एंड ऑफ दिस जॉब वाज अ रियली गुड कप ऑफ टी, एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि मैं आपको दिखाऊं भी कि मुकम्मल हो के पेंट कैसा लग रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। तो जनाब, ये है हमारा नया कमरा जिसे हमने नया पेंट किया है, और क्योंकि मैं आपको कमरा दिखा रही हूँ तो मैंने कहा मैं आपको कुछ बातें और बता दूँ। मैं जब से हुंजा आई हूँ ना, मैं फर्श पे बैठने की कायल हो गई हूँ।
मुझे लगता है कि नीचे बैठना इज सो मच मोर कंफर्टेबल देन सिटिंग ऑन सोफाज एंड सिटिंग ऑन चेयर्स। ये नहीं है कि हम यहाँ पे कुर्सियाँ और सोफे रख नहीं सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मैंने बाय चॉइस अब मैं अपने घर में जो भी सेटिंग कर रही हूँ ना, वो मैं फर्शी नशिस्त कर रही हूँ, फ्लोर सीटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ बिल्कुल भी। और आई रियली लव दिस। तो क्योंकि अब हमने ज़मीन पे बैठना है तो हम उसके मुताबिक थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। नीचे बैठ के लैपटॉप पे काम करना या कुछ लिखना होता था तो उसमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये छोटा सा टेबल मुझे ऑनलाइन मिला है, तो ये मैंने ख़रीदा है एंड इट इज़ रियली गुड, इट इज़ रियली यूज़फुल। इसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिल रही है। इस पे नीचे बैठ के लैपटॉप पे भी काम हो सकता है, अगर आपने कुछ लिखना है तो वो भी हो सकता है। बच्चे भी अपना स्कूल का काम इसी पे बैठ के कर लेते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड आई थिंक आई विल गेट मोर ऑफ दीज। अभी हमने 2 मंगाए थे, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का, तो मुझे लग रहा है बच्चों के लिए भी मैं ये एक मंगा लूँ। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ मैंने पिछले भी व्लॉग में बताई थी, यहाँ पे जब मैं घरों को डिस्कस कर रही थी कि यहाँ किस किस किस्म के घर बनते हैं, तो यकीन करें कि जूं जूं मौसम ठंडा हो रहा है ना, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि हमें ऐसा घर मिला जिसकी छत लकड़ी की है। और ये घर पुराना बना हुआ है और बहुत अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, इसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी है अभी तक। मतलब ये बाहर ठंड भी हो तो घर अंदर से गर्म होता है। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। हमें अगर कंक्रीट का घर मिल जाता, कंक्रीट की छत वाला, तो हमने वही ले लेना था, हमें तो नहीं इन चीज़ों का पता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस घर की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी हमने जो घर सेट किया है, कमरा सेट किया है ना, पेंट तो हमने किया है, कारपेट भी आप देख रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ये आप कारपेट देख रहे हैं डार्क ग्रीन कलर का, और उसके नीचे से ये एक लाइट ग्रीन कलर की जो चीज़ निकल रही है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ फोम। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, मगर यहाँ पे कारपेट के नीचे इसको बिछाते हैं तो उससे जो ज़मीन से ठंड है ना वो नहीं आती। इससे कमरा जो है ना वो और अच्छा इंसुलेट हो जाता है। तो मैंने नोट किया था कि जिन कमरों में ये फोम बिछा हुआ था वो ज़्यादा गर्म थे बनिस्बत दूसरे कमरों के। तो जब मैंने ये कमरा सेट किया तो मैंने इसमें भी कारपेट के नीचे ये फोम बिछा दिया। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को वो वाली दीवार भी दिखा दूँ जिसकी हालत सबसे ज़्यादा बुरी थी।